ये सुन के शॉ वाज लाइक कि क्या तुम जे की तरफ रोमांटिकली अट्रैक्टेड हो, एंड एली वाज लाइक ये सवाल रिलेवेंट नहीं है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और डिटेक्टिव शॉ पावर चेक करने दूसरे रूम में चली जाती है। अब एली को शक हो ही गया था कि हर्ट आइज पुलिस स्टेशन आ चुका है और वो दूसरी लेडी ऑफिसर को केयरफुल रहने को कहती है। लेकिन तभी पीछे से हर्ट आइज ऑफिसर पे वही फ्लैग पोस्ट से वार कर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब हम वूस को दिखाया जाता है कि हर्ट आइज की आंखें लाल होकर चमक रही थी, लेकिन आई थिंक ये इंडिकेशन है कि उसने नाइट विजन ग्लासेस पहन रखी थी। और हाँ, अब वो एली के पीछे पड़ जाता है, लेकिन एली भी बड़ी हिम्मत वाली थी, तो वो एक डस्टबिन से उस पर हमला कर अंदर भागती है। रास्ते में उसे डिटेक्टिव शॉ मिलती है जो उसे भागने को कहकर खुद हर्ट आइज पे गोलियां चला देती है। अब सीन यही शिफ्ट हो जाता है और अंदर डिटेक्टिव हॉब्स को भी हर्ट आइज बुरी तरह से खत्म करता है। एली भागते हुए इंटोन रूम में घुसती है जहां पे जे हथकड़ियों में बंद था और वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी अंदर हर्ट आइज आ जाता है और वो जे पे एक मशीनी से हमला कर देता है, लेकिन जे उसे कई बार डॉज करता है। तभी दोनों देखते हैं कि एली इंटोन रूम का कांच तोड़ अंदर फायर करने लगती है, लेकिन एक भी गोली हर्ट आइज को नहीं लगती। लेकिन इससे एक बात अच्छी होती है कि हर्ट आइज गोलियों से डर के भाग जाता है। अब दोनों पुलिस स्टेशन से निकलते हैं और एली एक ट्रक से मदद मांगने के चक्कर में अंदर फंस जाती है, लेकिन तभी पीछे से जे आके उसे बचाता है। दोनों भी एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां हर्ट आइज आ जाता है और ऐसे में दोनों वापस भागना चालू करते हैं। अब भागते भागते ये दोनों एक ओपन एयर सिनेमा में पहुंचते हैं जहां मेला लगा था और हर्ट आइज भी इनके पीछे आ जाता है। एंड एज यूजुअल हर्ट आइज के रास्ते में जो भी आ रहा था वो उसे खत्म करता चल रहा था। ये दोनों भी उससे छुपते हुए एक ट्रक में जा बैठते हैं। ट्रक के पीछे एक कपल इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन इन दोनों के पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था और दोनों थोड़ा ब्रेक लेकर आपस में बातें करने लगते हैं। ये दोनों बातों बातों में कड़ी बातें हैं जहां हमें पता चलता है कि एली अपने पास्ट में अच्छे कपल्स को ही देखी है, इंक्लूडिंग हर पेरेंट्स। लेकिन जे ने अपने पेरेंट्स को हमेशा लड़ते हुए ही देखा था। जे ने कोशिश करा था कि वो कोई सच्चा प्यार ढूंढे, लेकिन उसे हर बार धोखा ही मिला। वहीं एली बिल्कुल बदल गई है, जहां उसे प्यार व्यार से टेढ़ होने लगी। लेकिन आज रात जहां वो ऑलमोस्ट मरने के कगार पे कई बार पहुंची है, वहां वो इसलिए खुश है क्योंकि जे उसके साथ है। बेसिकली यहाँ ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे और वही पीछे जो कपल इंटीमेट हो रहे थे वो इतना ज्यादा शोर मचाने लगे कि हर्ट आइज भी इससे परेशान हो गया था और इन कपल्स को ही समाप्त कर देता है। अब उनको मरता देख पूरे मेले में अफरा तफरी मच गई और हर्ट आइज तो एक के बाद एक कत्ले किए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एलियो जो हर्ट आइज के कहर से बच के भाग रहे थे, लेकिन एली डिसाइड करती है कि वो हर्ट आइज का सामना करेगी ताकि बाकी कपल्स बचे। मतलब देखा जाए तो हर्ट आइज को चाहिए तो यही कपल थे ना, मतलब एली एंड जे। वो बात अलग है कि रास्ते में जो भी आ रहा है वो हर्ट आइज उसे खत्म कर रहा था, तो हाँ, जे भी यहाँ एली का साथ देता है और दोनों हर्ट आइज को डिस्ट्रैक्ट कर अपने पीछे लगा देते हैं। लेकिन उससे पहले वो एक हथियार लेने का भी सोचते हैं, जहां एली बताती है कि उसके पास उसका स्टील का स्ट्रॉ है, लेकिन जे कहता है कि ये कोई हथियार नहीं है। अब सामने वही कपल पड़े थे जिनको हर्ट आइज ने समाप्त किया था। देन जे एंड एली वही नाइफ्स उठाकर हर्ट आइज के पीछे पड़ जाते हैं। अब इन लोगों में बहुत हाथापाई होती है, लेकिन एक मोमेंट में एली हर्ट आइज के सर पे वार कर उसे छुटिल करती है। वहीं दूसरी तरफ जे मौके का फायदा उठाकर हर्ट आइज के हर्ट में उसकी मशीनी घुसा देता है। तो यस, फाइनली ये नाइटमेयर खत्म होता है। अब ये दृश्य काफी खराब था, जिससे एली हर्ट आइज पे उल्टी कर देती है और मास्क हटाने के बाद ये दोनों रियल लाइफ आती है और वो हर्ट आइज को अपने साथ ले जाते हैं। वही पुलिस इस कपल को भी शाबाशी देते हैं फॉर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर। तो अब फाइनली अमेरिका हर्ट आइज के चंगुल से आजाद था। खैर, अब डिटेक्टिव शॉ इनके पास आती है। उन्हें अब यकीन हो गया था कि जे हर्ट आइज नहीं है। वो जे को ऑफर देती है कि वो उसे घर छोड़ देगी, लेकिन जे वाज हेजन स्टिल वो लिफ्ट ले लेता है क्योंकि उसे रात के फ्लाइट से कहीं जाना था और वो एली को अपना नंबर देकर वहां से चला जाता है। एली जे के जाने से काफी सैड थी और वो भी अपने घर वापस लौटती है। खैर, अब घर जाकर एली जे को मिस करने लगती है और उसे मोनिका का कॉल आता है। मोनिका काफी फ्री स्पिरिटेड लड़की थी, तो वो एली को मोटिवेट कर देती है कि वो एयरपोर्ट जाकर जे को रोके और एली भी एयरपोर्ट जाती है। लेकिन एली को जे कहीं नहीं दिखता। इंस्टेड उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जहां फोन के अदर साइड था हर्ट आइज जी। हाँ दोस्तों, यहां आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट, जहां हमें पता चलता है कि हर्ट आइज तो अब भी जिंदा है। ये पागल खून एली को सेंट वैलेंटाइन के चर्च में बुलाता है, जहां इन्होंने जे को बंदी बनाया हुआ था और ना चाहते हुए भी एली वहां पहुंचती है। अब अंदर एली जे को बंधा हुआ पाती है और पीछे उसे हर्ट आइज अपना मास्क पहने हुए दिखता है। अब जैसे ही हर्ट आइज अपना मास्क उतारता है तो हम इस आदमी को पहचान पाते हैं।
जो वही लड़का था जिसने एली को पुलिस स्टेशन में कॉफी के लिए पूछा था। जी हाँ दोस्तों, इस आदमी का नाम डेविड था। और यहां आप पूछ सकते हैं कि दूसरा हर्ट आइज कौन था जिसको एली खत्म करी थी। वेल, उस आदमी का नाम एली था जो कि इसका पार्टनर था। अब यहां भी उसको पता चलता है कि ये हर्ट आइज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लोगों की टीम है, जहां मेन 2 लोग हैं, डेविड एंड डिटेक्टिव शॉजी। हाँ दोस्तों, ये दोनों कपल से दूसरे कपल का शिकार किया करते थे और एली तो बस इनका फॉलोअर था। बेसिकली ये दोनों ही मास्टरमाइंड थे। इनफैक्ट डेविड और शॉ पिछले 10 सालों से साथ है और हर वैलेंटाइन ये लोग ऐसे ही शिकार किया करते हैं। तभी तो जब एक कहीं फंस जाता है तो दूसरा उसकी जगह लेता है, और फिर जब वो फंस जाता है तो तीसरा। आपको याद होगा कि जे और एली ने तो पहली बार ही हर्ट आइज को रूम में फंसा लिया था, तो फिर वो बाहर कैसे निकला? तो हाँ, सीक्रेट ये है कि अंदर वाला हर्ट आइज एली था और ड्राइवर को मारने वाला डेविड हिमसेल्फ। और जिसने फर्स्ट सीन में एडेलिन को खत्म करा था वो कोई और नहीं बल्कि डेविड ही था, जिसकी रिंग क्राइम सीन में मिली थी। अब एली पूछती है कि तुमने हमें क्यों चुना, क्योंकि हम तो कपल थे ही नहीं। जिसपे ये दोनों बताते हैं कि पहले तो ये एली का एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को शिकार बनाने वाले थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने एली और जे को किस करते हुए देखा तो इन्होंने अपना प्लान बदला और इनके पीछे पड़ गई। क्यों? क्योंकि दे थॉट कि इन दोनों में कुछ तो सॉलिड केमिस्ट्री है और इनका तो काम ही है प्यार में पड़े लोगों को खत्म करना ना। तो हाँ, इसीलिए इन्होंने एली और जे को खत्म करने को चुना। अब ये पागल खूनी कपल एली को चॉइस देते हैं कि या तो वो पास के पड़े गन से खुद को समाप्त करे या तो वो जे को समाप्त करे, जिससे ये साफ हो जाएगा कि वो जे से प्यार करती है या नहीं। मतलब देखा जाए तो अगर यहां एली जे को मारती है तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो जे से प्यार नहीं करती, और फिर जो ये हर्ट आइज है वो उन्हें छोड़ देंगे क्योंकि वो सिर्फ प्यार में पड़े कपल्स को ही मारते हैं। अब ये सब सुनने के बाद एली एक गन अपने सर पर लगा देती है, लेकिन अगले ही क्षण वो जे को शूट कर देती है। लद एली काफी शातिर थी और उसे मेडिसिन आती थी, तो वो जे को ऐसी जगह शूट करती है जिससे उसे ज्यादा चोट ना आए, यानी उसके शोल्डर पे। लेकिन इससे होता यह है कि जे के पीछे खड़ी शॉ को ये गोली लग जाती है और वो कुछ समय के लिए जमीन पे गिर जाती है। अब इस थोड़े टाइम में एली और जे भागते हैं, लेकिन सून दोनों ही पकड़े जाते हैं। जहां एली को शॉ पकड़ लेती है वहीं जे को डेविड पकड़ लेता है। शॉ यहां एली पे वार करती है, वही जे डेविड के एरो को उसके फेस में घुसा देता है, जिससे चोटिल होकर डेविड लड़खड़ाते हुए कई सारे कैंडल्स वगैरह के नीचे गिर जाता है। शॉ इससे पागल हो उठती है और वो एली को बुरी तरह धोने लगती है, लेकिन एली भी कमजोर नहीं थी, तो वो मौका पाते ही अपने स्टील वाले स्ट्रॉ को शॉ के जॉ के आर पार कर देती है। तो हाँ, स्टील स्ट्रॉ रखना इनमें काम आया। अब एली शॉ को धकेल हुए उसे पास के पड़े स्टैचू के स्वर्ड से आड़ पार कर देती है, जिससे शॉ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तभी डेविड भी इन पे वार करने के लिए लास्ट प्रयास करता है, लेकिन जे उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। तो हाँ, अब फाइनली हर्ट आइज मर चुके थे, मतलब जो तीनों लोग थे तीनों समाप्त हुए। खैर, अब ये सारा हादसा होने के बाद एली और जे फाइनली साथ थे और की ब्रेवरी की वजह से उसकी कंपनी भी उससे खुश थी, क्योंकि सेल्स ऊपर जा रही थी। सारे ऑफिस वाले पार्टी करते हैं और उसके बाद दोनों लव बर्ड्स ओपन एयर थिएटर में जाके मूवी देखते हैं।